गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हम अपने चैनल पर ना स्टॉक मार्केट को बिल्कुल बेसिक से सिखाने वाले हैं। जो कि बिगिनर्स हैं वो इस कोर्स को कर सकता है, इजीली कर सकते हैं। हम इसमें हर चीज सिखाने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से, कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करते समय हमें क्या क्या फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। हर चीज हम अपने इस चैनल पर वीडियोस बनाकर डालने वाले हैं। अगर आप चाहें तो आप हमारी इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट और टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी कि अंडरस्टैंड करना, इन्वेस्टमेंट को अंडरस्टैंड करना कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को क्या करना चाहिए। टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि कितने टाइप से हम कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपने कर सकते हैं। इसके लिए देखो, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है तीन। फिजिकल एसेट्स, फिक्स्ड रिटर्न हो गए और फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स। इसमें तीन तरह से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिजिकल एसेट्स परचेज कर सकते हैं, फिक्स्ड रिटर्न ऐसी जहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहां फिक्स्ड रिटर्न प्राप्त हो, और एक फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और भी है, वो क्या है? जो फिजिकल रिटर्न्स होते हैं ना, नहीं मतलब फिक्स्ड रिटर्न और फ्लक्चुएटिंग रिटर्न, इनको ना हम एक चीज और बोल सकते हैं। इनको हम फाइनेंशियल एसेट्स भी बोलते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स, क्योंकि ये हमारी फाइनेंशियल एसेट्स होती है। अब आते हैं हमारे फिजिकल एसेट्स। फिजिकल एसेट्स कौन से हो सकते हैं? फिजिकल एसेट्स में आती है हमारी लैंड, जमीन हो गई, हमारी गोल्ड, जो कि लेडीज बहुत ज्यादा प्रेफर करती हैं अपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना। बिल्डिंग्स ले सकते हैं, या फिर हम कोई बिजनेस कर सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं। लेकिन फिजिकल एसेट्स लिखते वक्त ना हमें कुछ फैक्टर्स का बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कहीं पर अपनी कोई लैंड लेनी है, यानी कि जमीन लेनी है, तो उस जमीन को लेने से पहले हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। सबसे पहले, अगर हमें लैंड को लेना है तो सबसे पहले क्या देखना चाहिए कि वो जमीन कितनी पुरानी है, यानी कि कितनी ओल्ड है। अब ये तो देखना होगा ना वो कितनी पुरानी जमीन है। ये तो नहीं है कि हम उसे वैसे ही ले लेंगे। दूसरा फैक्टर क्या होगा कि उसकी रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है। रेगुलेटरी बॉडी मीन्स, अब आप ये कहेंगे कि वो जमीन ना कहाँ पर रजिस्टर है। दैट्स अ बिग फैक्ट। रेगुलेटरी बॉडी इंडिया में दो है। वो कौन सी है? एक तो डीडीए, एक जीडीए। या फिर हम ये देख सकते हैं कि अगर जो हमने जमीन ली है वो कोई विलेज की जमीन तो नहीं। विलेज की जमीन भी तो हो सकती है। अच्छा, अब हमने जमीन लेनी है, हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हमने जमीन ले लिया, उस पर रिस्क हमारा कितना होगा। अब रिस्क तो हमें पहले ही कैलकुलेट करना होगा कि अगर हमारी ये जमीन मान लो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उस पर हमें रिस्क, यानी कि हमारा लॉसेस कितने हो सकते हैं। अब अगर रिस्क है तो हमें ये भी पता होना चाहिए हमारी जमीन में रिटर्न हमें कितने प्राप्त होंगे। अगर रिटर्न्स हमें नहीं पता होंगे तो हम उस जमीन से कैसे कोई भी प्रॉफिट ले सकते हैं। अब आता है कि अगर हम मान लो हमने जमीन परचेज कर ली, हमें रिटर्न्स का भी पता है, हमारा रिस्क, लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए अगर कल हम अपनी जमीन को बेचते हैं तो हमें उस जमीन को बेचते समय टैक्स कितना देना होगा। अब टैक्स का भी तो कैलकुलेशन करना होगा कि हमें उस टाइम पर टैक्स कितना देना होगा। अब छठी चीज क्या होगी? छठी चीज डॉक्यूमेंट्स। अब वो जो जमीन हमने ली है उसके डॉक्यूमेंट भी तो चेक करना है। ऐसा तो नहीं जो ओनर है वो फेक है, या फिर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो नकली हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट नकली भी तो हो सकते हैं। बहुत से ऐसे केसेस मिलते हैं कि डॉक्यूमेंट नकली है, या फिर एक ही जमीन को कई लोगों को सेल कर दिया जाता है, भूमि को। अब ये ले ली, अब हमें ये तो पता, अगर डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि हमने जहां जमीन ली है, मान लो हमने कहीं जमीन ले ली है, वहां वो इजीली सेल तो हो जाएगी। अगर हम कल को हमें कोई नीड है या फिर हमें अच्छे रिटर्न्स प्राप्त हो रहे हैं, वो बिक तो जाएगी, उसमें लिक्विडिटी तो होनी चाहिए। मान लो अगर आपने कहीं जमीन ले ली, उसमें लिक्विडिटी नहीं, आप वो सेल कहाँ करोगे? ये तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी लिक्विडिटी मार्केट में जरूरी है। मतलब जमीन को लेते वक्त ना लिक्विडिटी बहुत जरूरी है।
कि लिक्विडिटी का भी फैक्टर है, होना चाहिए हमारे पे, हमें पता तो होना चाहिए ना हमारी लिक्विडिटी कितनी है। कि मान लो हमने कोई जमीन है पहाड़ की चोटी पर ले ली, मान लो एग्जाम्पल है पहाड़ की चोटी पर ले ली, तो उसे कौन खरीदेगा? ऐसी जगह पर लेनी चाहिए कि हमारी ना इजिली वो सेल भी हो जाए। अब हमने आज के जो क्लास है इसमें हमने ना टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट का फिजिकल एसेट्स कवर कर दिया है, फिक्स्ड रिटर्न और फ्लक्चुएटिंग रिटर्न, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके लिए 2 सेपरेटेड वीडियो आएंगी, एक फिक्स्ड रिटर्न के लिए, एक फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स के लिए। अगर आपको ये सभी वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।